नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है बीएड काउंसलिंग को लेकर के कि बीएड काउंसलिंग के लिए जो आपका शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। 19 अक्टूबर से आप लोगों की काउंसलिंग शुरू होगी और रैंक वाइज यहाँ पर काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो कब आपकी काउंसलिंग है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा शेड्यूल 4 फेज में आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपकी पूल काउंसलिंग होगी, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन होंगे। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सारी अपडेट काउंसलिंग से संबंधित मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल है। अब यहाँ पर आप लोगों की जो काउंसलिंग है, पहले चरण में पहले फेज में आपको रैंक 1 से लेकर के 50,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। यहाँ पर कैटेगरी रैंक आपको नहीं देखनी, आपको स्टेट रैंक देखनी है। ठीक है, तो 50,000 तक जो जिसकी भी रैंक है उनकी काउंसलिंग जो होगी वो 19 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर के बीच में होगी आप लोगों की। ठीक है, इसमें से 19 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर एडमिशन के सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका जैसे 19 से शुरू हो जाएगा, उसके बाद 20 तारीख से अपना आप कॉलेज चॉइस भर सकते हैं। ठीक है, और कॉलेज चॉइस भरने की अंतिम जो डेट है वो आपकी रहेगी 23 अक्टूबर। ठीक है, 23 अक्टूबर तक आप लोग कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। कॉलेज चॉइस करने के बाद आपको 24 अक्टूबर को आप लोगों का कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जब कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर निकल आएगा, उसके बाद आपको विद्यालय में जाना है, वहां पर ज्वाइनिंग करनी है, मतलब एडमिशन लेना है, फीस वगैरह सारा पेमेंट जो कर्म करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर समय दिया गया है 3 दिन का, 25, 26, 27। 27 तक आपको हर हाल में अपना फीस कंफर्मेशन कर लेना है और सीट आपकी पक्की कर लेनी है। ठीक है, तो ये बात हो गई पहले चरण की काउंसलिंग की। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग दूसरे चरण की काउंसलिंग की। दूसरे चरण में यानी जो आपका फेज 2 की काउंसलिंग है, उसमें 50,000 एक से लेकर के 1,40,000 तक के अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, प्लस जो पहली काउंसलिंग में रह गए होंगे वो भी यहाँ पर आएंगे सेकंड वाली काउंसलिंग में। ठीक है, जिनको सीट वगैरह नहीं मिली होगी वो यहाँ पर इसमें आ जाएंगे। इनके जो रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे वो 24 अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसके बाद 24 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और इसमें कॉलेज चॉइस वगैरह आप 25 अक्टूबर से कर पाएंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आप लोगों का जो चॉइस होगी कॉलेज चॉइस वो आपका 10 अक्टूबर तक, सॉरी 28 अक्टूबर तक आप लोगों की चलेगी। ठीक है, 28 अक्टूबर तक कॉलेज चॉइस चलेगी। उसके बाद 29 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, कौन सा कॉलेज आपको मिला है सेकंड चरण का। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से टाइम दिया जाएगा 3 दिन का, 30, 31 और 1 नवंबर, 3 दिन का टाइम रहेगा। इसमें अपना सीट कंफर्मेशन के लिए फी पेमेंट वगैरह कर लेनी है। ठीक है, तो ये सेकंड चरण की बात हो गई। अब बात आती है तीसरे चरण की। तो जिनको भी कॉलेज इसमें नहीं मिलेंगे उनको तीसरे चरण में भी मौका मिला जाएगा, चाहे पहली काउंसलिंग में हो चाहे दूसरी काउंसलिंग में हो। ठीक है, जिनको भी सीट नहीं मिलेगी उनको तीसरे चरण में शामिल किया जाएगा। प्लस जो फ्रेश कैंडिडेट हैं 1,40,000 एक से लेकर के 2,40,000 तक के जो भी अभ्यर्थी हैं वो तीसरे चरण में काउंसलिंग करवाएंगे। और तीसरे चरण की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी 29 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। 29 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर से तीसरे चरण के अभ्यर्थी अपना कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, चॉइस फिल कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग का कार्यक्रम 2 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद 3 नवंबर को आपको कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद 3 दिन का फिर से आपको लोगों को टाइम मिलेगा, 4, 5 और 6। इन 3 दिन में आप लोगों को सीट कंफर्मेशन के लिए फी पेमेंट वगैरह आपको कर देनी है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए सारा काम आपको इसी वेबसाइट पर आकर करना होगा, यहाँ पर सारा कुछ अवेलेबल रहेगा, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे चरण की काउंसलिंग हो गई आपकी, 6 नवंबर तक चलेगी तीसरे चरण की काउंसलिंग। चलें बात कर लेते हैं चौथे चरण की काउंसलिंग। तो जो भी अभ्यर्थी इनको इधर पीछे सीटें नहीं मिली होंगी वो चौथे चरण में आएंगे और प्लस 2,40,000 एक से लेकर के जितने भी बाकी बचे हुए अभ्यर्थी हैं वो सारे के सारे अभ्यर्थी यहाँ पर आकर के चौथे चरण में अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। ठीक है, अब इनकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर इनका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो चौथे चरण का स्टार्ट होगा 3 नवंबर को।
और आप लोगों की 4 नवंबर से कॉलेज चॉइस शुरू हो जाएगी और इसके बाद आप लोगों की कॉलेज चॉइस वगैरह चलेगी चौथे चरण की, ये यहाँ पर चलेगी आप लोगों की 7 नवंबर तक। ठीक है, 7 नवंबर तक कॉलेज चॉइस चलेगी। इसके बाद आपका जो अलॉटमेंट है सीट का, वो आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा 8 नवंबर को आपको सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद फिर से 3 दिन का टाइम मिलेगा, 9, 10, 11, इन 3 दिन में आप लोग यहाँ पर अपना फीस पेमेंट वगैरह जो करना चाहें वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथे चरण की काउंसलिंग हो गई। अब 4 चरण की जैसे काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, इसका मतलब रैंक वाइज पूरी काउंसलिंग खत्म हो गई। इसके बाद आप लोगों की पूल काउंसलिंग होगी। पूल काउंसलिंग में क्या होता है, जितने भी पीछे कैंडिडेट छूट गए होंगे, जिनको कॉलेज नहीं मिला होगा, उनको एक साथ मौका दिया जाएगा पूल काउंसलिंग में। ठीक है, तो पूल काउंसलिंग में क्या होगा, ये आपकी कब से स्टार्ट होगी, तो पूल काउंसलिंग आपका ये इसके लिए जो डाटा का रिकाउंसिलेशन का कार्यक्रम है, ये आपका शुरू हो जाएगा 12 नवंबर से। 12 नवंबर से डाटा रिकाउंसिलेशन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसके लिए आप लोगों को 12 और 13 रिकाउंसिलेशन का कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो जाएगा यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जो है 14 नवंबर से। ठीक है, 14, 15, 16 और 17, 4 दिन इसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये 5वां दिन भी मिलेगा आपको 18 नवंबर तक। इसके बाद आप लोगों का जो अलॉटमेंट है वो 19 नवंबर को कर दिया जाएगा। ठीक है, कॉलेज चॉइस का कार्यक्रम, इसके बाद जाइए अपना कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ठीक है, और इसके बाद पूल काउंसलिंग में हो सकता है बहुत से छात्र एडमिशन ना लें, उनके लिए फिर क्या होगा, लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन होंगे। यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी कि कौन कौन छात्र डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके डायरेक्ट एडमिशन की जो गाइडलाइंस होंगी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो उसके लिए जो बची हुई सीटें होंगी उनके में फिर डायरेक्ट एडमिशन होंगे और डायरेक्ट एडमिशन की जो प्रोसेसिंग होगी वो 20 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 20 नवंबर से लेकर के ये चलेगी आपकी 23 नवंबर तक। 4 दिन आपका डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद कॉलेजों में जो डायरेक्ट एडमिशन होंगे वो 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आपके कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन होंगे। ठीक है, तो अगर आपके रैंक बहुत लो है, अगर आपका कहीं पर भी नाम नहीं आता है पहली काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड, फोर्थ पूल में, तो आपका फिर बाद में डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा। या फिर हो सकता है सरकार के पास अगर ज़्यादा सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी दिया है उनको भी कभी कभी डायरेक्ट एडमिशन में मतलब कॉलेज मिल जाता है। तो दोस्तों ये आपका पूरा कार्यक्रम है, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे इसी वेबसाइट पर अवेलेबल है। सबसे देखिए यहाँ पर लिंक दिया गया यूपी बीएड काउंसलिंग शेड्यूल 2020। यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर पेज को स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आप लोग काउंसलिंग शेड्यूल जहाँ लिखा डाउनलोड करके यहाँ पर अपना शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, ये देखो इतने सारे विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, तो इनसे संबद्ध जो भी कॉलेज हैं कहीं पर भी आप लोग अपना कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।